शाम का वक्त था। बाजार में हलचल थी। लोग खरीदारी कर रहे थे। आवाजें, हॉर्न, दुकानदारों की पुकार। अमित यूं ही चल रहा था। न किसी चीज की जरूरत थी, न किसी खुशी का कारण। हाथ जेब में थे, चेहरे पर वही सवाल, मैं ही पीछे क्यों रह गया। चलते चलते उसकी नजर एक छोटी सी किताबों की दुकान पर पड़ी। वही पुरानी दुकान जहां धूल भी किताबों जैसी ही लगती है। वो बिना सोचे अंदर चला गया। किताबें पलटते पलटते उसकी उंगली एक मोटी सी किताब पर रुक गई। नाम पढ़ा, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसने मन ही मन सोचा, एक और मोटिवेशनल बुक क्या ही बदल देगी। लेकिन पता नहीं क्यों उसने किताब खोल ली। पहले ही पन्ने पर एक लाइन थी, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। अमित वहीं रुक गया। उसने दोबारा पढ़ा। मतलब सीधा था, मैं हालात की वजह से नहीं बना हूं, मैं अपने फैसलों की वजह से बना हूं। उसके दिमाग में जैसे किसी ने लाइट जला दी। अब तक वो क्या कहता आया था, घर की हालत, सिस्टम, लोग, लक। लेकिन यहां किताब साफ कह रही थी, गलती बाहर नहीं, अंदर है। वो किताब खरीदकर बाहर आया। पैसे कम थे, लेकिन किताब बैग में थी। उस रात अमित ने मोबाइल नहीं खोला। उसने किताब खोली। कुछ पन्ने आगे बढ़ा, एक और लाइन आई, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। वो रुक गया। मतलब आसान था, कोई भी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है, और उसी जगह में हमारी ताकत छुपी होती है। अमित को याद आया, गुस्सा आते ही चिल्ला देना, फेल होते ही हार मान लेना, डांट पड़ते ही चुप हो जाना। किताब कह रही थी, रुक जाओ, सोचो, फिर जवाब दो। अगले दिन कुछ अलग हुआ। बस लेट हो गई, भीड़ थी, कोई धक्का लगा। पुराना अमित गुस्सा करता, नया अमित चुप रहा। उसे लगा, मैं बदल रहा हूं। कुछ दिन बाद उसने किताब में एक और लाइन पढ़ी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब जो बनना है उसे पहले दिमाग में साफ करो। उस रात अमित ने पहली बार लिखा, मैं ऐसा आदमी बनना चाहता हूं जिस पर लोग भरोसा करें। यह नौकरी का सपना नहीं था, यह पहचान का सपना था। अब वो हर काम से पहले खुद से पूछता, जो मैं कर रहा हूं, क्या यह मुझे उस आदमी के करीब ले जा रहा है। धीरे धीरे उसका समय बदलने लगा। फोन कम, काम ज्यादा। फिर किताब में एक और लाइन आई, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल, बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। मतलब साफ था, जो जरूरी है उसे पहले जगह दो। अमित ने कुछ चीजें हटाई, कुछ चीजें जोड़ी, सबको खुश करना छोड़ दिया, खुद को बनाना शुरू किया। ऑफिस में लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे। वो पहले बोलता नहीं था, अब सुनता था, क्योंकि किताब में एक लाइन और थी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले समझो फिर समझाओ। उसकी बातों में वजन आने लगा। लोग उसकी राय पूछने लगे। पहले जो अकेला महसूस करता था, अब टीम का हिस्सा बन गया। फिर एक दिन उसने पढ़ा, सिनर्जी इज बेटर देन माई वे और योर वे, इट्स अ बेटर वे। मतलब मिलकर काम करने से कुछ ऐसा बनता है जो अकेले मुमकिन नहीं। वो अब दूसरों से डरता नहीं था, वो सीखता था। लेकिन सबसे आखिरी चीज ने उसे अंदर तक हिला दिया। किताब कहती है, शार्पन द सॉ। मतलब अगर कुल्हाड़ी कुंद हो जाए तो पेड़ काटने से पहले उसे तेज करना जरूरी है। अमित समझ गया, खुद को थकाते रहना बहादुरी नहीं, खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। अब वो चलता था, पढ़ता था, खुद से बात करता था। आज अमित कोई सुपरस्टार नहीं है, लेकिन वो खोया हुआ भी नहीं है, और ये सब किसी जादू से नहीं हुआ। एक किताब थी, कुछ लाइनें थीं, और एक लड़का था जो उन्हें गंभीरता से लेने लगा। अगर तुम अभी भी ये कहानी सुन रहे हो, तो शायद वो किताब तुम्हें भी कहीं ना कहीं बुला रही है। सवाल सिर्फ इतना है, अगली बार जब तुम बाजार से गुजरो और वो किताब दिखे, क्या तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे, या फिर अपनी कहानी बदलने का रिस्क लोगे। क्योंकि कभी कभी एक किताब नहीं बदलती, उसमें लिखी एक लाइन बदल देती है।